तो दोस्तों ऐसे तो दोस्तों जैसे मैंने लिखा है 80,000 प्रॉफिट किया पेनी स्टॉक में। तो ऐसे कमेंट मुझे आते रहते हैं, ठीक है। मैं स्पेशली इसके ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखो पढ़ सकते हो, और आई नो ये फेक नहीं है, ये रियल है, ठीक है। और 2 साल में इन्होंने अच्छे का प्रॉफिट किया पेनी स्टॉक। अब हो सकता है इन्होंने एक स्टॉक में पैसा डाला हो सकता है इन्होंने मल्टीपल स्टॉक्स में डाला हो, लेकिन आई सजेस्ट इन्होंने मल्टीपल स्टॉक्स में डाला होगा। इनके बाद भी खूबसूरत शेयर पड़ा हुआ है, ठीक है। 45 शेयर है, एवरेज प्राइस इनकी 49 पैसे। तो देखो अब ये व्यक्ति 29 पैसे में स्टॉक को बाय करके बैठे खूबसूरत शेयर को। अब आप लोग सोचो यार, जो लोग बोलते हैं ना कि पैसों पैसा नहीं बनता है, इनसे कुछ सीखो। जो लोग वीडियोस को देखेंगे उनको डेफिनेटली पैसा बनेगा, शुरू में जो देखेगा शुरू में, ठीक है। लेट देखोगे तो भैया पैसा नहीं बनेगा। पेनी स्टॉक का यही है भाई, यहाँ सेल लगी हुई है, जो सबसे पहले आएगा उसको अच्छा क्वालिटी का माल मिलेगा, ठीक है, जो छाट सकता है, और उसका जो क्वालिटी का रेट भी होगा वो सस्ता भी होगा। लेकिन अगर थोड़ा लेट आओगे तो प्राइस धीरे के ऊपर भी जाएगा, ठीक है, और जो क्वालिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि माल खत्म हो चुका होगा, ठीक है। वही माल बचा होगा जो लोगों ने छोड़ दिया होगा, जो लोगों को पसंद ना नहीं आया होगा। समझ गए? तो ये कॉन्सेप्ट आप सिंपल पेनी स्टॉक में अप्लाई किया करो, सेल वाला, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन की, ये खूबसूरत जो शेयर है इसमें आप क्या कर सकते हो। भाई देखो, इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ खूबसूरत शेयर के ऊपर, मेरी ऑब्जर्वेशन की ये स्टॉक में अभी आपको क्या करना है। ध्यान सुनना, जो ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनी स्टॉक में ये ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, एटलीस्ट मेरे लिए तो करती है। तो आप चाहो तो उसको कॉपी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, एक खूबसूरत शेयर था, 19 पैसे में ट्रेड कर रहा था, 19 पैसे में, 20 पैसे, 21 पैसे में, ठीक है। और ऑलमोस्ट देखो 1.5-2 महीने के अंदर स्टॉक ने जो रॉकेट दिखाया, ठीक है, यहाँ पंप हो गया, उसके बाद स्टॉक नीचे की तरफ आया। अब देखो यहाँ पर वही पैटर्न अपना अप्लाई हुआ। क्या पैटर्न? स्टेप 1 एक डब्बा बनाया, बॉक्स बनाया, स्टेप 2 रॉकेट हुआ, स्टेप 3 नीचे की तरफ आया, ठीक है। नीचे आते समय स्टॉक को बाय नहीं करना है, जब तक दोबारा पैटर्न नहीं बनता बाय, तब तक बाय नहीं करना। तो देखो हमारा यहाँ पर पैटर्न एक्टिवेट हो चुका है। एज पर द पैटर्न यू कैन बाय द स्टॉक हेयर। इस कैंडल के ऊपर आप बाय कर सकते हो, मोटा मोटी है 2 रुपये 10 पैसे, लेकिन आपको 1 रुपये 46 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है। 1 रुपये 46 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो देखो यहाँ आप खुद देखो, अब 2 रुपये 10 पैसे बाय था और 1.76 का स्टॉप लॉस था। आप बताओ कि हमारा टारगेट कितना रहेगा। तो देखो निकालो, आप थोड़ा कैलकुलेट करना सीखो, ठीक है। ये है, अब देखो ये जो हमने आपको स्ट्रेटजी बताई है वो काम करते नहीं करते। आप देखो, अब जोड़ दो इस पैसे में, ठीक है। 2 चॉइस का पहला टारगेट रहेगा, 1:2 निकलता है आपका मोटा मोटी 2.78। अब ये स्टॉक ने जो हाई लगाया, देखो कितना का लगाया, 2.67, मतलब स्टॉक ने हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पर 1:1 से ज्यादा का टारगेट दे दिया, ठीक है, 1:2 का टारगेट नहीं दिया। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर हमारा बाय अभी तक एक्टिवेट है, ठीक है, 2 रुपये 10 पैसे के प्राइस में, और मैं 1 रुपये 75 पैसे का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अगर 1 रुपये 75 पैसे नीचे क्लोज करता है प्राइस तो मैं स्टॉक से एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा बाय एक्टिवेट हो रखा है, यू कैन बाय, मैं साफ बोल रहा हूँ, यू कैन बाय द स्टॉक, लेकिन आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। अब उस व्यक्ति की बात करते हैं 29 पैसे बाय किया, वो क्या करेगा। भाई तुम कुछ मत करो, आपने कहा 2-3 बार प्रॉफिट बुक कर लिया है तो करो पहले प्रॉफिट बुक 2-3 बार, इस प्राइस में भी कर लो, ठीक है। और छोटा मोटा क्वांटिटी रहने दो बड़े टारगेट के लिए। क्या पता है स्टॉक आपको 100 रुपये का टारगेट दिखा दे, क्या पता, हु नोज द फ्यूचर। हमें नहीं पता था कि स्टॉक का भाई यहाँ से यहाँ भागेगा, कहाँ से कहाँ, देखो यहाँ से यहाँ भागेगा, लेकिन भागा ना। और हमें नहीं पता, क्या पता स्टॉक यहाँ से अगले महीने ही ऐसे पंपों के ऊपर भाग जाए। तो यहाँ पर हम क्या काम कर सकते हैं, स्टॉप लॉस का सहारा ले सकते हैं बस। तो यहाँ स्टॉप लॉस लगाओ, बाय करो बस, और चुपचाप देखो तमाशा, ठीक है। ज़्यादा टेंशन मत लेना, लेकिन स्टॉप लॉस पक्का लगाना, ठीक है। तो ये जो शेयर है खूबसूरत आप बाय कर सकते हो, इस प्राइस में ये स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। ध्यान सुनना, पूरा पैसा इन्वेस्ट इसमें मत करना, प्रॉपर मनी मैनेज फॉलो करना, ये प्रॉपर ट्रेड सेटअप है। अब ट्रेड कैसे किया जाता है आपको पता होना चाहिए। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि 10 में से 6 आउटकम अगर आपके फेवर में आते हैं और 1:2 आप लेके चल रहे हो और 4 आपके फेवर में नहीं जाते हैं, तो आप पैसा कमाओगे। लेकिन ध्यान रखना, 80% लोग गलती कहाँ करते हैं, 80 नहीं 99% लोग गलती क्या करते हैं, वो लोग इस 6 ट्रेड में, ये जो 6 ट्रेड उन्होंने किए हैं, ठीक है, प्रॉफिट के, इसमें लगाते हैं 100 रुपये। इनका प्रॉफिट यहाँ होता है 100 रुपये, लेकिन जो लॉस करते हैं उसमें होता है इनको 1000 रुपये का लॉस चारों में। तो आप अंत में लॉस में ही कटने वाले। तो आपको क्या करना चाहिए, ये गलती कैसे होती है कि यहाँ प्रॉफिट छोटा है, यहाँ लॉस ज्यादा होता है। इसके गलती का रीजन होता है पोजीशन साइजिंग। आप लोग लालच करते हो, ग्रीड करते हो, ठीक है। आपको दिखता है कि मेरे 3 ट्रेड प्रॉफिट में चले गए, तो मैं अगला चौथा ट्रेड क्या करूंगा, क्वांटिटी डबल कर दूंगा। और जैसे आप क्वांटिटी डबल करते हो, आपका वो 5वां ट्रेड आपके लिए लॉस लेके आता है।
क्योंकि हर दिन आप प्रॉफिट नहीं करोगे, स्विंग ट्रेड हो या फिर आपका डे ट्रेडिंग हो, और वो लॉस आपका बहुत बड़ा होगा आपके प्रॉफिट से। क्यों? क्योंकि आपने वहां क्वांटिटी डबल मार दी। ये लोग गलती करते नहीं है, यही गलती लोग करते हैं, सच्चाई बता रहा हूं। ठीक है, फिर उसके बाद छठे ट्रेड में भी सेम गलती कि भैया मेरा लॉस कैसे हो गया, अब मैं यहाँ पर ओवर ट्रेड करूंगा। छठे में ये गलती। फिर सातवें में उनको नजर आता है यार मेरी तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने 500 में इतना बड़ा पैसा गवा दिया, मेरी औकात की क्षमता नहीं कि मैं ट्रेड कर पाऊँ। तो सातवें वो क्या करते हैं, जितना उन्होंने शुरू के 3 ट्रेडों में पैसा लगाया था, मतलब 100 रुपए लगाया था मान के चलो, है ना, 100 क्वांटिटी, अब वो यहाँ पर 10 क्वांटिटी बाय करते थे। हिम्मत टूट जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो 5 और 6 ट्रेड था उन्होंने औकात से बाहर ले लिया, पोजीशन साइजिंग को हिला दिया। तो आपको गलती यहाँ पर क्या करी उन्होंने कि उन्होंने सेम क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं किया, मतलब पोजीशन साइजिंग अप्लाई नहीं किया। तो आपको हर ट्रेड में या स्टॉक में सेम क्वांटिटी रखनी है अगर आप ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, आप 1000 क्वांटिटी से प्ले करो लेकिन 1000 क्वांटिटी रखो। ठीक है, स्टॉप लॉस के अनुसार अपना क्वांटिटी डिफाइन किया करो। अब मेरा स्टॉक में 1 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो मेरा या 1000 रुपए का लॉस मुझे लेना है, तो 1000 क्वांटिटी आएगी। लेकिन मान के चलो मेरा 2 रुपए का स्टॉप लॉस है, एक स्टॉक में सेम प्राइस का स्टॉक है, 2 रुपए का स्टॉप लॉस निकल के आता है, तो मेरी क्वांटिटी कितनी होगी? 1000 होगी क्या? नहीं, 500 क्वांटिटी होगी। तो हमेशा जो लॉस डिफाइन, मतलब जो स्टॉप लॉस लेना है, मतलब जो क्वांटिटी लेनी है, वो हमेशा लॉस को देख के लिया करो, मतलब स्टॉप लॉस को देख के लिया करो। अब मान के चलो मेरा यहाँ पर 8 रुपए का सेल है, 8 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो मैं क्वांटिटी कितनी लूंगा? 1000 लूंगा, तो 8000 रुपए का लॉस होगा। ठीक है, तो इस 8 रुपए के स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग आपको क्वांटिटी लेनी है। अब बताओ कितनी क्वांटिटी आएगी? थोड़ी गणित लगाओ। 200 क्वांटिटी बाय 8 करोगे तो 1600 रुपए होता है। सही बोला मैंने? तो ये एकदम गलत है। अगर 100 करूंगा बाय 8 तब आपका 800 में बैठता है। इसका मतलब ये थोड़ा ठीक है। तो आप यहाँ मोटा मोटी 110 क्वांटिटी ही ले पाओ, ना कि 1000 क्वांटिटी, जब आपका स्टॉप लॉस 8। समझ आ गया ना कि भैया स्टॉप लॉस जितना बड़ा, जितना मर्जी बड़ा हो, मुझे पता है मेरा लॉस कितना है। समझ गए? मैं स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग अपनी क्वांटिटी डिफाइन करता हूँ, ना कि प्राइस के अकॉर्डिंग। यही गलती आप लोग करते हो जो आपको नहीं करनी है। ठीक है भाई, तो समाप्त कर रहा हूँ वीडियो को। बहुत सी चीज बताई है, इसको एक बार रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, दिमाग में बैठाओ और हैबिट में लेके आओ। ठीक है भाई, चलो।